और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दर्शकों। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ऐसे बड़ी खबर के साथ जो सीधे सरोकार जिसका आपसे है। यूपी के हापुड़ में क्या हुआ, आम लोगों की सेहत से क्यों खिलवाड़ हो रहा है, केमिकल लगे खीरे बेचने का आरोप लगा है, खीरे को हरा दिखाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। गढ़ मुक्तेश्वर इलाके से सामने आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई की जो मांग है वो तेज हो गई है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जहां आम लोगों की सेहत के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके साथ गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि गढ़ क्षेत्र में कुछ विक्रेता खीरे को ताजा और हरा दिखाने के लिए केमिकल मिले पानी में डुबो कर बेच रहे हैं। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। बताया ये जा रहा है कि ये जो मामला है ये सियाना चौपला इलाके का है, जहां खीरे को कृत्रिम रूप से चमकदार और ताजा दिखाने के लिए रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल कलर है उसमें। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं और इससे गंभीर बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। बता दें आपको, इस खबर के फैलने के बाद स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश है, नाराजगी है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर जनता ने तेज कर दी है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कब कार्रवाई होती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर अलग अलग जगहों में कैसे हो रहा है ये खेल। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कुछ ही वक्त में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। आपको ग्राउंड जीरो से हम पूरी घटना बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो एक्यूरेसी है इस खबर की ये सामने आ रही है। आप देखिए, खीरे को जिस तरीके से स्वास्थ्य लाभ के लिए खाते हैं आप सब, आम जनता गर्मी में पेट को ठंडक देने के लिए खीरे का इस्तेमाल करती है और आप सोचिए किस तरीके से आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खीरे को तरोताजा दिखाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर्स डाले गए हैं। जी हाँ, कृत्रिम रंग डाले जा रहे हैं। आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं और ये जो वीडियो है ये तेजी से वायरल हो रहा है ताकि आम लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़े। आप ऐसे विक्रेताओं से बचिए, उसकी पूरी गहन जांच कीजिए। अगर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, आजकल देखिए लोगों के पास वक्त नहीं होता है और वक्त की कमी के कारण लोग जो है पैसे देते हैं और खाद्य पदार्थ को ले लेते हैं। लेकिन क्या आप सच्चाई जानते हैं? और यही वजह है कि आज हमारे तमाम संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से इसकी पूरी जानकारी देंगे। केमिकल का कमाल है, सेहत से खिलवाड़ है और क्या ठंडे बस्ते में चला जाता है ऐसा मामला। और एक ये पहली घटना नहीं है दर्शकों, कभी हम देखते हैं धनिये को रंग किया जाता है, हरा रंग उसमें डालकर उसको तरोताजा दिखाने की कोशिश की जाती है। सब्जियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, टमाटर प्याज सभी चीजों में जो रंग है वो डाले जा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जोरों शोरों से हो रहा है और यही वजह है कि जो नकली खाद्य पदार्थ आम जनता को दिया जा रहा है उससे भारत में कितनी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। आप सोचिए, हमारा देश भारत कैंसर के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। आप सोचिए यहाँ की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो कितनी तेजी से बढ़ रही हैं और यही वजह है कि सरकार को सख्त कदम अपनाने की जरूरत है। और मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, नरेंद्र यादव। नरेंद्र, देखिए ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, आप बताएंगे दर्शकों को कि कितना ज्यादा ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ठंडे बस्ते में क्या मामला चला जाता है, क्यों नहीं कार्रवाई होती है, पूरी खबर बताइए। बिल्कुल, जो सरकार है उसका साफ निर्देश है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक बड़ी लापरवाही है। अगर इस व्यवस्था में सुधार करना होगा तो सबसे पहले उन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी जो इनके नमूने लेते हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि मार्केट में अच्छी सब्जियां आएँ, केमिकल युक्त ना हो। जो केमिकल प्रतिबंधित हैं उनकी बिक्री भी दुकानों पर धड़ल्ले से हो रही है। इसका एक बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है।
चाहे फलों के पकाने का मामला हो, चाहे उनके बड़े करने का मामला हो, चाहे सब्जियां हो, कद्दू हो, लौकी हो, खीरा हो, इन सारी चीज़ों में केमिकल का प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे मामले सामने भी आ चुके हैं और इसको लेकर जितना अलर्ट होना चाहिए उतना अलर्टनेस है नहीं विभाग की, क्योंकि जो आम उपभोक्ता है या जो विक्रेता हैं वो सब्जियों को देखकर नहीं पहचान सकते हैं कि इसमें केमिकल का प्रयोग हुआ है या इसको बड़ा करने के लिए किसी इंजेक्शन का प्रयोग किया गया है। अमूमन देखने में पता नहीं लगाया जा सकता, तो निश्चित तौर पर इस पे कार्रवाई अगर सबसे पहले होनी चाहिए तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर होनी चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है। और इसके पीछे अगर बात की जाए तो एक बड़ा नेटवर्क काम करता है और एक मोटी कमाई उन अधिकारियों को होती है, जहां पर प्रतिबंधित केमिकल, प्रतिबंधित सिरिंज और ये दवाएं बिका करती हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है उस विभाग की जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो धड़ल्ले से अपना हिस्सा लेता है, उसमें से कमीशन लेता है और इन सारी दवाओं को मार्केट में या स्टोरों पर बिकने के लिए खुला छोड़ देता है और इसके बाद इसे किसान ले जाते हैं। जब ये सब्जियां उगाते हैं तो इसमें इसका प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर आम उपभोक्ता भी इसको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और आखिर में वो तमाम बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसमें उनके लीवर, किडनी और हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से लोगों को जहर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, असहाय छोड़ दिया जाता है। अगर आप अपने घर में सब्जी ले जाते हैं, आपको डाउट है तो उसको कहीं चेक नहीं करवा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पदार्थ मिलता है या सब्जी मिलती है तो उसके लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है कि जहां पे आप उसकी जांच करवा सकें और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहां लापता हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे में इस विभाग को सक्रिय करना होगा जिससे इस तरीके की सब्जियां मार्केट में ना आए और इस पर रोक लगाई जा सके। जी नरेंद्र, देखिए जानकारी आप बहुत अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जहर ही परोस रहे हैं ना। आम जनता आखिर जाए कहां? इतना समय तो हमारे पास होता नहीं है कि हम सब्जी को जो खरीद रहे हैं, जो दूध खरीद रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे हैं, उसको चेक करवाएं। इतना टाइम कहां है? यानी कि ये जो अधिकारी है यहाँ पर मोटी कमाई करते हैं और ये जो मामला है ये ठंडे बस्ते में चला जाता है और शिकार होती है आम जनता। बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो देश है उसमें तमाम हॉस्पिटल्स भरे रहते हैं ऑल टाइम नरेंद्र, और भारत में तेजी से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कौन है जिम्मेदार नरेंद्र? बिल्कुल, जिस मामले में उपभोक्ता समझ ना पाएँ और उपभोक्ता इन चीज़ों को कहाँ पर जांच करवाएं, ऐसी कोई सुविधा ना हो, तो निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार और जिम्मेदार जो विभाग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कृषि विभाग तमाम ऐसे केमिकल हैं, पेस्टिसाइड है जिस पर रोक लगाता है कि इनकी बिक्री प्रतिबंधित है नहीं है, प्रतिबंधित की गई है, लेकिन उसकी बिक्री होती है तो सबसे पहले वहाँ पर उन दवाओं की, उन केमिकल की उपलब्धता, यानी कि उसका प्रोडक्शन, उसका परिवहन और इसके बाद तीसरी कड़ी में आता है कि जिन दुकानों पर जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सेलिंग और चौथे चरण में किसान या जो सब्जी उगाते हैं उनके पास ही पहुंचता है, उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ी इसके। ठीक है नरेंद्र, रहिए। और मेरे एक और संवाददाता हापुड़ से संजय त्यागी भी जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए लखनऊ से ग्राउंड जीरो पर नरेंद्र भी मौजूद हैं, आप हापुड़ से ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। देखिए खीरे को हरा किया जा रहा है। खीरा ये पहला मामला नहीं है, धनिये को हरा किया जा रहा है, टमाटर को हरा किया जा रहा है, हरी सब्जियां, साग, पत्तीदार सब्जियां, सभी को ऐसे यहाँ आर्टिफिशियल कलर्स डालकर लोगों के स्वास्थ्य की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये बताइए हापुड़ में क्या स्थिति है और क्या ऐसे में अधिकारियों के ऊपर गाज क्यों नहीं गिर रही है? जी बता दें कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि जहां पर सब्जियों को या फलों को कलर किया जा रहा हो। इससे पहले भी मामले चल रहे थे। पहले लीची का मामला चल रहा था कई बार, जैसे कि अभी आपने बताया धनिये का मामला चल रहा था। जितनी भी सब्जियां होती हैं या फल होते हैं उनको कलर किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे में अगर बात की जाए, लीची है या धनिया है, लेकिन उसकी धनिया और खीरे की बात की जाए तो यहाँ पर ये साफ तौर पर कलर जो किया जाता है ये पब्लिक से जो है, जो आम लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके सीधा पेट में पहुंचता है। लेकिन लीची की अगर बात की जाए तो वहां केवल उसके छिलके तक वो कलर सीमित रह जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो ये वो खीरा है जिसको छीलने के बाद में जो बस हैं या चौराहे हैं या आम
मार्केट है उसमें ये खीरा बेचा जा रहा है। उसको बेचने के लिए इसको उस कलर के अंदर बाल्टी के अंदर रखा जा रहा है जहां पर ये काफी लंबे समय तक कलर में बना रहे, इसका जो कलर है वो ग्रीन बना रहे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी सेहत के साथ इस तरीके से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा रैकेट नहीं होता, ये छोटे लोग होते हैं जो एक तरह से बैंडरी करते हैं और ये अपनी आय को बढ़ाने के लिए और अपने जो सामान को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके का दिमाग लगाते रहते हैं। कई बार ये खीरा, कई बार ये कलर का दूध तक भी बनाते हैं। पीछे ही एक ऐसा मामला था हापुड़ का ही, जहां पर कलर का दूध बनाकर उसकी चाय बनाकर वो बेची जाती थी। अगर बात बहुत करें तो बड़ी जानकारी संजय, इसको जरा बताइए तफ्तीश से। और देखिए दूध का जो मामला है, छोटे बच्चों को घरों में दूध दिया जाता है, इसके साथ बुजुर्ग भी इसका सेवन करते हैं और लोग ये सोचते हैं कि भैया हम तो तरोताजा दूध पी रहे हैं। लेकिन ये जरा बताइए, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी कि दूध में भी इस तरीके से कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी जानकारी बताइए, क्या सामने आया था? बता दें कि कई जगह जहाँ छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर लोग ऐसा करते हैं कि जो कलर होता है केमिकल वाला कलर होता है जिसे आमतौर पर बच्चे ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, उस कलर को पानी के अंदर घोलने के बाद उसका दूध के रूप में ये बना लेते हैं और उसके अंदर चाय पत्ती, चीनी, लौंग, इलायची, इस तरीके से अदरक वगैरह डालकर उसकी चाय तैयार करते हैं। फिर उसको लंबे समय तक ये लोग ट्रेनों में, बसों में बेचते हैं, क्योंकि ये चीज खराब होने वाली होती नहीं है और लगातार लंबे समय तक ये चलती रहती है। तो इसलिए ये आराम से इनके पास सेफ रहती है और इनको इसकी काट भी पता होती है कि जैसे ही जब कोई आपके पास कोई चेकिंग आएगी या कुछ होगा तो आप इससे कैसे बचेंगे। तब होता क्या है, जो अधिकारी इसको चेक करने के लिए आते हैं तो वो इसके अंदर नींबू डालकर देखते हैं कि कहीं अगर ये केमिकल है तो ये फटेगा नहीं और इसके अंदर दूध है तो ये फट जाएगा। तो ये उसी टाइम पर इसके अंदर कुछ पैकेट दूध के मिला देते हैं जिससे कि जब चेक होता तो ये फट जाता है। ये होते छोटे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन ये माइंड जो है अपने एक साइंटिस्ट से भी ज्यादा माइंड अपना चलाते हैं। कहीं ना कहीं अपनी आय को बढ़ाने के लिए इस तरीके के काम ये अक्सर करते रहते हैं। जैसे कि अब ये खीरे वाला ये मामला है, खीरे में भी इस तरीके का कलर मिलाया जा रहा है जिससे कि खीरा लंबे समय तक हरा दिखाई देता रहे और लोग वागों की जान के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होता रहे। ऐसे में अगर बात करें कि अगर इसी खीरे को लंबे समय तक लोग बाग यूज करेंगे तो उनकी किडनी पर और कहीं ना कहीं उनके लीवर पर काफी फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा और वो ज्यादा लंबे समय तक अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जल्दी ही बीमार होंगे और उनके जो बॉडी के ऑर्गेनिक्स हैं वो भी खराब होते हुए यहाँ पर नजर आने लगेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए। नरेंद्र भी मेरे संवाददाता जुड़े हुए लखनऊ से। नरेंद्र ये बताइए, जैसे संवाददाता संजय त्यागी जानकारी दे रहे हैं कि केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, आज तो चलिए खीरे का मामला सामने आया है, एक वीडियो वायरल होता है, उस पर खबर बनती है और अधिकारी जो है इसकी जवाबदेही तय नहीं करते हैं। यही बात है ना, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आती हैं, क्यों नहीं एक्शन होता है? और अगर एक्शन हुआ होता तो आज हम खीरे की जानकारी अपने आम दर्शकों को नहीं दे रहे होते। नरेंद्र ये बताइए आप लखनऊ में कि लखनऊ से ऐसी कितनी मामले जो है वो सामने आए हैं और कौन से वो खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट तेजी से चलाया जा रहा है? देखिए, अगर मिलावट की बात की जाए तो दूध है, दही है और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो सोया चाप है, इसमें भी मिलावट की जा रही है। और जितने भी तरीके के फल होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर मामले देखा जाए तो केमिकल से पकाए हुए केले लखनऊ में बिकते हैं, जो 1 घंटे या आधे घंटे धूप में रखने पर पूरी तरीके से पिघल जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, उसमें ढूंढने से कुछ नहीं मिलता है। इस तरीके के मामले आए हैं कि वो जो केला आता है बाराबंकी से, उसको लखनऊ में पकाया जाता है, उसके ऊपर एक केमिकल डाला जाता है, वो केमिकल फल पकाने के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती है। वहीं सब्जियां हैं, इनको हरी करने के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है, इसका भी कोई हाल पूछने वाला नहीं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जिनको ये कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो सो रहे हैं या जानबूझकर सोने का बहाना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार उनको पेमेंट दे रही है, एक विभाग बनाया गया है और तमाम दौरे किए जाते हैं, प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं। तो निश्चित तौर पर सरकारों को और जो जिम्मेदार विभाग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये इस मामले में संलिप्त रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको गरीब ही प्रयोग करता है, इसको किसान ही प्रयोग करता है, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क होता है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है,
जब इस तरीके के रसायन और केमिकल का निर्माण किया जाता है तो उस पर भी प्रतिबंध है, वहाँ से बनता है, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बाद इसका वितरण होता है। तो 4-5 स्टेप होते हैं और जब किसान के पास जाता है तो एक छोटी कड़ी का हिस्सा होता है। एक किसान थोड़ा सामान ले गया, थोड़ा केमिकल ले गया, लेकिन जहाँ से इसका प्रोडक्शन और वितरण होता है वहाँ पर एक बड़ा मामला होता है और जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और कहते हैं कि हम गए थे, छापा डाले, हमने सैंपल लिया, कलेक्ट किया, सही आया। यानी कि विभागीय खाना पूर्ति तो कर लेते हैं और ऐसे केमिकल उनको मिलते नहीं हैं। और ये केमिकल अगर मिल रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं और लौट के फिर उपभोक्ताओं के पास आ रहे हैं, फलों में, सब्जियों में, दूध में, खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है। देश की जनता, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इससे लोगों के जो है आर्गन फेल हो रहे हैं, तमाम क्षति हो रही है, बीपी के मरीज हो रहे हैं, हार्ट के मरीज बन रहे हैं। तो इस तरीके से देखना होगा कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना होगा, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराना होगा, उन्हें कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ कदम उठाने होंगे, तभी इस पर रोक लग पाएगी। जी ठीक है, बने रहिए नरेंद्र हमारे साथ। संजय, आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी। संजय हापुड़ से ये बताइए। संजय, देखिए यहाँ ये पहला मामला नहीं है, जैसा कि बता रहे थे नरेंद्र की यहाँ पर एक विभाग है और जो लैब टेस्ट होता है अगर उसमें ये जो मानक है वो फेल हो जाते हैं, उसके बाद तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए, जुर्माना लगाइए भारी, ताकि आम जनता के साथ खिलवाड़ करने से पहले ऐसे विक्रेता बार बार सोचे, उनकी रूह कांपे। ये बताइए कितनी कार्रवाई हुई है अब तक, या फिर हम ये कहें कि कोई कार्रवाई नहीं होती इस मामले में? अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में लगातार इस तरीके की छापेमारी भी चलती रहती है, सैंपलिंग भी होती है। लेकिन अगर सैंपलिंग की बात करें तो सैंपलिंग जब की जाती है तो उस तक जब सैंपलिंग का रिजल्ट आता है तो काफी लंबा समय उस समय तक हो चुका होता है और जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज्यों का त्यों बिकता रहता है। लेकिन इस तरीके के कोई भी नियम नहीं बनाए गए हैं कि जिस तरीके से किसी सामान की या किसी खाने के प्रोडक्ट की सैंपलिंग की गई है उसको तब तक ना बेचा जाए, तब तक उसकी रिपोर्ट ना आए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सामान बिकता रहता है, लोग बाग उसको खाते रहते हैं। अब जब तक वो लोग बाग खाएंगे और वो माल की रिपोर्ट आएगी, लगभग 6 महीने तक उसकी रिपोर्ट आने में लग जाते हैं। ऐसा ही मामला हापुड़ का एक और है, जहां पर अभी हापुड़ के एक बहुत बड़ी ब्रांड है रविंद्रा तेल, जिसकी सैंपलिंग हुई थी और सैंपलिंग में उसके सारे ही तेल के सैंपल फेल पाए गए हैं। और सरसों का तेल है, सरसों के तेल के सारे सैंपलिंग फेल है। फेल होने के बाद अब उस तेल को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर बात करें तो जब तक उसकी सैंपलिंग की गई और सैंपलिंग करने के बाद उसका रिजल्ट आया, तब तक तो वो तेल, कई ट्रकों तेल जो उनके टैंकर होते हैं, वो तेल तब तक तो पब्लिक में पहुंच चुका था। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पब्लिक से वो तेल वापस मंगाया जाएगा या उस कंपनी से ये पूछा जाएगा कि आपने ये माल कहाँ कहाँ सप्लाई किया है। लेकिन वो जब तक गरीब लोगों के, हम लोगों के या और आम पब्लिक के पेट तक वो तेल पहुंच चुका होता है। अगर ऐसे नियम बन जाए कि जहां जिस चीज की सैंपलिंग की गई है उस चीज को तुरंत से तुरंत बैन कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस मिलावटखोरी पर और इस नकली माल पर कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। जी संजय, देखिए ये तो बात आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अगर उसी वक्त ऐसे विक्रेताओं की धरपकड़ हो तो सकता है कि उसके बाद आम लोगों तक ऐसे खाद्य पदार्थ ना पहुंचे। लेकिन देखिए संजय, आपको याद होगा जब भी बड़े त्योहार यहां पर देश में मनाए जाते हैं तब इन मिलावटखोरों पर यहां पर अंकुश लगाया जाता है। लेकिन जब त्योहार चले जाते हैं तो यहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है, ठंडे बस्ते में ऐसे मामले चले जाते हैं। तो क्या त्योहारों में केवल छापेमारी जरूरी है या आपको हर वक्त, हर महीने ऐसी छापेमारी करनी चाहिए, हर राज्य में करनी चाहिए, ताकि इससे संज्ञान हो और ताकि सबब ले ऐसे विक्रेता? अगर इस तरीके के मिलावटखोरों को रोकना है तो समय समय पर इनके पास छापेमारी करनी होगी, चाहे वो वीकली करनी हो या मंथली करनी हो। इस तरीके का एक टारगेट बनाना होगा। अगर हम त्योहारों पर या शादी के सीजन में ही इस तरीके का ध्यान देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब शादी का सीजन या फिर किसी त्योहार का सीजन आता है, चाहे दीपावली हो या होली हो, उस समय हर चीज की डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। तो लोगों को लगता यह है कि अब मिलावट का समय आ चुका है।
बिल्कुल लेकिन ठीक। ऐसा नहीं होता है। ये मिलावट का जो काम चलता है वो प्रतिदिन चलता है, क्योंकि मिलावटखोर बिना मिलावट के बाज नहीं आएंगे, और जब तक इन ठीक पर है, कार्रवाई नहीं होगी तो ये अपनी मिलावट से अपने को नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल जी कार्रवाई नहीं होगी तो ये लोग जो है वो आराम से ऐसे मिलावट जो है वो करते नजर आएंगे, आम जनता को जहर परोसते नजर आएंगे। नरेंद्र, देखिए आपको याद होगा अभी होली के सीजन में लखनऊ से ऐसे खबरें हमने दिखाई थी इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को, जब नकली दूध को पकड़ा गया था, आपको याद होगा, और नकली पनीर को भी यहां पर प्रशासन ने इस बाबत कई ऐसी गिरफ्तारी की थी। क्या हुआ उस केस का? क्या ये तमाम बातें जो है वो कार्रवाई तक रह जाती है, उसके बाद अंकुश नहीं लगाया जाता है? देखिए, ये विभागीय अधिकारियों की एक रस्म अदायगी होती है। जब त्यौहार आता है तो बड़े पैमाने पर खोया, मिठाइयाँ बिल्कुल। और दूध के जो पदार्थ होते हैं उनकी छापेमारी की जाती है और उसे पकड़ा जाता है, क्योंकि बड़े शहरों से बड़ी मात्रा में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रकों के माध्यम से, बसों के माध्यम से। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कानपुर सबसे बड़ी मंडी है, जो खोया, पनीर और दूध के पदार्थों को नकली तौर पे बनाता है, और इसे जगह जगह पर छापेमारी कर पकड़ा जाता है और कार्रवाई की बात की जाती है। सैंपल लिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ या माल जो बरामद किए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया खाना पूर्ति चला करती है और विभाग ये मान लेता है कि अब इसमें मिलावट नहीं होगी। लेकिन अगर आंकड़े की बात की जाए तो अगर उत्तर प्रदेश का ही लिया जाए तो जितना दूध का उत्पादन होता है उससे ज़्यादा दूध और पनीर की खपत हो रही है, उससे ज़्यादा उसकी बिक्री हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो बिक्री कहाँ से हो रही है। तो निश्चित तौर पर इनमें मिलावटी दूध आ रहे हैं, पनीर आ रहे हैं, खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर विभागीय अधिकारियों को पता है, वो जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि जो बड़े होटल हैं, बड़े रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर किस तरीके से इसमें मिलावट की जाती है और घटिया खाद्य पदार्थों को बेचा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इसमें रहती है और इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार भी इन अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ऐसे में ये जो बड़े डीलर हैं, जो बड़े व्यवसायी हैं, इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनके साथ इनकी साठगांठ रहती है। ऐसा नहीं है कि वो विभाग के अधिकारी हैं, उनको पता नहीं है कि उनके विभाग से संबंधित जो चीज़ें हैं कहाँ पर गलत हो रही, कहाँ पर सही हो रही हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन जब त्यौहार आता है तो एक रस्म अदायगी की जाती है, अपनी ड्यूटी निभाने की बात की जाती है, मीडिया में खबरें दी जाती हैं, प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की जाती है, और इसके बाद फिर चीज़ें उसी तरीके से पटरी पर आ जाती हैं। यानी कि मिलावटी गोरख धंधा लगातार जारी रहता है और लोगों के घरों तक, लोगों के निवाले तक ये जहर पहुंचता है। ठीक है, और देखिए नरेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी, संजय भी तमाम जानकारी देते, दोनों का बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात होगी कब ठोस कार्रवाई होती है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।